नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, कल बाजार कहां खुलेगी डिस्कस करेंगे। एफआईआई ने 5,255 करोड़ का माल बेचा। कैसी लगी आपको उनकी ये सेलिंग? जी हां, बड़ी सेलिंग थी। अच्छी बात यह है कि डीआईआईज भी पीछे नहीं हटे। इतनी बड़ी गिरावट में भी उनकी तरफ से ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ की खरीदारी की गई है। थैंक यू डीआईआईज फॉर सपोर्टिंग रिटेल इन्वेस्टर्स। रिटेल इन्वेस्टर्स अलग ही लेवल का झंडा यहाँ पर गाड़ रहे हैं और मुझे काफ़ी उम्मीदें हैं उनसे। मैं उनसे सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि दोस्त, लॉसेस सबको होते हैं जब मार्केट गिरती है, लेकिन उन लॉसेस में जो पेशेंस दिखाता है उसी को बाज़ार बड़ा वाला रिवॉर्ड देती है। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपसे कहा था, तुक्का मत मारना बाज़ार में। सीख करके लॉस भी करोगे ना तो उस लॉस की भरपाई बाज़ार आपको करके देगी 10 गुना। जितना आपको, जैसे आपने 1,000 रुपये का लॉस लिया ना, बाज़ार आपको 10,000, 20,000, 50,000 कितना प्रॉफिट देगी आप सोच भी नहीं सकते। तरीके से काम करना बस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, अगर आप किसी मार्केट पार्टिसिपेंट को मार्केट में अब बुलाओगे, इस वक्त बुलाओगे, तो वो आपको दुआएं देगा। तो इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी है कि जो भी लोग आपसे पिछले 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने में बोले हों कि मार्केट में पैसा लगाना है, उनको आप एक बार के लिए बोल दो कि ये है मार्केट का रिस्क और अभी मार्केट गिरी हुई है। बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स 30%, 40% के डिस्काउंट पे अवेलेबल हैं। मन हो तो थोड़ा थोड़ा लगाते चलो। आगे बढ़ते हैं, बाज़ार के लेवल्स की बात करेंगे। पहले इंट्राडे स्टॉक्स आपको बता देते हैं। आज बाज़ार 2-2.25% नीचे क्लोज़ की है और ये सच में मतलब झकझोर देने वाली बात होती है कि बाज़ार ऊपर से ठीक ठाक करेक्शन दिखाने के बाद जब ऐसा दिन हमको दिखाती है कि एक दिन में 2% की गिरावट हो जाए तो तकलीफ़ तो होनी आम बात है। लेकिन इसी तकलीफ़ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ छुपी होती हैं। मैंने उसके बारे में आपसे बात की है। आज निफ्टी बैंक काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया। उम्मीद इससे कम थी लेकिन हो गया। 3.25% कमज़ोरी थी यहाँ पर। हाँ, अभी ग्लोबल मार्केट से हमारे लिए फ्लैट टू पॉजिटिव संकेत हैं, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स हमारे लिए कुछ ज़्यादा ही कमज़ोरी के संकेत बनाना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पर एक रिकवरी आई है। नैस्डैक भी बिल्कुल फ्लैट आकर के ट्रेड करने लगा है। तो ये दोनों ही चीज़ें हमारे लिए फेवरेबल हैं। इसलिए अपनी बाज़ार जो है वो कल छोटा सा गैप अप दिखा सकती है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, वो छोटा सा गैप अप अभी प्रेजेंट के सिनारियो में है। अगर नैस्डैक यहाँ से टूटता है या फिर डाउ जोन से 1% के आसपास गिर जाता है, फिर अपनी बाज़ार फ्लैट टू नेगेटिव का ही संकेत मान करके बैठेगी। इसी हिसाब से आपको ध्यान देना है। ठीक है, दुनिया भर की बाज़ारों से भी कुछ खास संकेत हैं नहीं, लगभग कमज़ोरी के ही संकेत हैं। इंट्राडे स्टॉक में पहला रहेगा टीवीएस मोटर्स। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 600 का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। जब ये 600 से चलना चालू किया था, अगर आपको याद हो, स्विंग ट्रेड मैंने आपको बोला था यहाँ पर करने को, और कितनी बढ़िया इसने अपॉर्चुनिटी हमको दी थी स्विंग ट्रेडिंग करने की। वापस उसी लेवल पे आकर के खड़ा है। इंपॉर्टेंट लेवल है, टूटेगा तो दिक्कत आएगी। आज देखिए क्लोजिंग 600 के ऊपर आकर के इसने दी, मतलब वो लेवल की अहमियत अभी भी बरकरार है। ध्यान रखिएगा इस स्टॉक पे। इधर साइड ट्रेड इंडिगो में दोनों तरफ ट्रेड मिलेगा, ध्यान रखिएगा। LNT सोचिए 2000 का हाई मार करके 1500 पे मिल रहा है। एक बार के लिए मैं आपको बताऊंगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूं, LNT के बारे में थोड़ी सी रिसर्च करो। बहुत सारे लोग इस स्टॉक के बारे में चर्चा नहीं करते। 2 अक्षर का मेरा नाम और कमाल का स्टॉक है, मतलब बहुत बड़ी वैल्यू ये रखता है अपने पास। हाँ, गिर करके मिल रहा है। मेरी नज़र इस स्टॉक पे होगी, काफ़ी दिन बाद होगी। हाँ, मैं इस स्टॉक पे काफ़ी कम टाइम बुलिश होता हूँ, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आने वाला भविष्य है 2-3 साल, उसके लिए एक बेटर बेट साबित हो सकता है। जिस हिसाब से ये करेक्शन दिखाया है उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगला स्टॉक रहेगा चोला फाइनेंस। LNT में भी दोनों साइड ट्रेड लेना है। चोला फाइनेंस बहुत सही लेवल पे ये भी आकर के खड़ा है, बिल्कुल TVS मोटर्स की तरह ही। थोड़ा सा ज़्यादा वोलाटाइल स्टॉक है, तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पर भी टारगेट और स्टॉप लॉस सेट करके रखना है। जी एंटरटेनमेंट क्या रिवर्सल दिखाएगा? आज इसने मार्केट के हिसाब से तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई है। 0.5%, 1% के आसपास कमज़ोरी आई। मार्केट खुद 2% गिरी हुई थी। इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। कैंडल भी ग्रीन थी। IRCTC, इस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। एक ब्रेकडाउन हुआ है और सोचिए IRCTC जैसा स्टॉक टॉप के लेवल से 50% नीचे मिल रहा है। मामूली बात नहीं है ये। ठीक है, हाँ, अगला स्टॉक रहेगा IEX। इस पे भी आपकी नज़र होनी चाहिए। IRCTC और IEX ऑलमोस्ट एक जैसे ही चलते हैं कभी कभी, तो ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है IRCTC में ट्रेड कर रहे हैं या IEX में। ठीक है, तो दोनों में अगर मौका मिले तो आपको दोनों में ही ट्रेड करना है। नज़र आपकी इन सभी स्टॉक्स पे होनी चाहिए। एक स्टॉक ज़्यादा हो गया तो आपको मज़े लूटने चाहिए वहाँ पर।
अगर बढ़िया ट्रेड मिल जाए तो क्या ही रहेगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात करेंगे उससे पहले कॉइनबेस ग्लोबल की बात कर लेते हैं। अमेरिका का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज है ये, और पिछले 6 महीने में यहाँ पर ऑलमोस्ट 85% की गिरावट आ चुकी है। तो समझ रहे हैं ना इसके पीछे की कहानी क्या है। बिटकॉइन भी 50 लाख पे मिलने वाला अभी 22 लाख, 21 लाख, 20 लाख के आसपास आ गया। क्या कमाल की सिचुएशन बनी है। बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज ऐसे हैं जो बहुत भयंकर टूटे हैं, 80% 90% तक टूटे हैं। सोचिए उनके इन्वेस्टर्स का क्या हाल होगा। इसीलिए कहता हूँ कि थोड़ा सा सोच समझ के, क्या मीडिया हाउसेस कह रहे हैं, क्या आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स कह रहे हैं, सब आकर के गा रहे थे ना, राग अलाप रहे थे ना कि हाँ भाई बिटकॉइन में पैसे लगा दो, क्रिप्टो खरीद लो, क्रिप्टो खरीद लो, क्रिप्टो का ज़माना है। हीरोइन आपके सब वो अपना काम छोड़ करके क्रिप्टो बेचने आए थे और आप सब खरीद लिए। अब जब सवाल आता है, तकलीफ़ मुझे भी होती है कि बताओ यार, सामने वाला बंदा फंसा पड़ा है, और जैसे जब कोई बोलता है अरे तुम्हें बहुत पता है, तो वहाँ पर उस बंदे के लिए वो फील नहीं आता है कि अरे भाड़ में जाओ, तुम्हारा पैसा जला कर राख कर लो, मुझसे क्या मतलब बाद में। लेकिन जब कोई नया बंदा आता है और वो ये बताता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो सच में उसके लिए बहुत अजीब सी सिचुएशन बनती है। उस वक्त वो फील होता है कि यार गलत हो गया इसके साथ। क्या ही किया जाए, बचाया नहीं जा सकता सबको। हाँ, जब भी गलती हो जाए वहाँ से सबक लेना ज़रूरी होता है। जो भी लोग देख रहे हो जिनको बिटकॉइन में या फिर किसी भी क्रिप्टो में तगड़ा सा झटका लगा है, वो थोड़ा सा अलर्ट मोड में अब रहिएगा। और चाहे आप स्टॉक मार्केट में हो या कहीं पर भी किसी भी ट्रेडिंग वाली बाज़ार में हो आप, ठीक है, तो वहाँ पर आपको अपना दिमाग तो लगाना पड़ेगा। जो सामने वाला बंदा कह रहा है ना, उसकी इंटेंशन पे आपको हमेशा शक रहना चाहिए। मैं तो कहता हूँ पूरी दुनिया में किसी पे आपको भरोसा करना ही नहीं चाहिए। आपको नहीं पता कि सामने वाले का क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है किसी चीज़ को प्रमोट करने में या किसी चीज़ को आपके सामने रखने में, ठीक है। एक्ट अकॉर्डिंगली। चलिए निफ्टी के लेवल से नोट कर लीजिए। बाज़ार थोड़ा सा ऊपर खुलने के अभी करंट मार्केट कंडीशन में मतलब माहौल बना रही है, और वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि हम 16,000 के नज़दीक खुलेंगे। बड़ा रेजिस्टेंस है, बड़ी राइटिंग हुई है यहाँ पर, और वही चीज़ थोड़ी सी तकलीफ़ दे रही है मुझे, क्योंकि अगर हम 100 पॉइंट ऊपर खुल गए फिर तकलीफ़ है। आप लेवल नोट कर लीजिए 15,963 का 963। ये लेवल मेरे हिसाब से 16,000 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपकी नज़र इस लेवल पर होनी चाहिए 16,000 से भी ज़्यादा। इसके ऊपर बाज़ार अगर टिक गई तो मैं खुश हो जाऊंगा। देखते हैं क्या होता है। इसके जस्ट पहले आपको लेवल मिलेगा 15,881 का 881। इसके ऊपर रहे बाज़ार तो ठीक है, ये रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, उसी हिसाब से आपको मैनेज करना है। 16,035 ये रहेगा तीसरा रेजिस्टेंस लेवल। सपोर्ट है 15,825 पे, जहाँ पर बाज़ार खड़ी है यही लेवल है 15,825, 15,791 और 15,705, 15,705, 15,791, 15,825 ये रहेंगे बाज़ार के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। आज कमज़ोरी ज़्यादा ही हो गई और यहाँ पर अभी भी मुझे तकलीफ़ दिखाई देती है, और यही चीज़ रहेगी ना जो निफ्टी को आगे बढ़ने से रोकेगी। तो थोड़ा आपकी यहाँ पर नज़र ज़्यादा अच्छे से होनी चाहिए। 33,328 ये रहेगा पहला सपोर्ट लेवल। 33,092 ये रहेगा दूसरा सपोर्ट लेवल, और 32,888 ये रहेगा तीसरा सपोर्ट लेवल। 328, 33,000, 33,328, 33,092 और 32,888 ये तीन रहेंगे सपोर्ट लेवल्स। रेजिस्टेंस रहेगा 33,491, थोड़ा सा नीचे ही बन के आ रहा है रेजिस्टेंस, तो उस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। 33,695 और 33,850 ये रहेंगे रेजिस्टेंस लेवल्स फॉर बैंक निफ्टी। आज ज़्यादा कमज़ोर थी, और ये कमज़ोरी थोड़ी मतलब वो फील दे रही है ना कि ये बैंक निफ्टी और गिर सकती है। अगर इन केस कोई बुरी कंडीशन बनती है मार्केट के लिए, तो बैंक निफ्टी लीडर ना बन जाए। और डर इसी बात का है, क्योंकि यहाँ पर HDFC बैंक, कोटक बैंक, ICICI बैंक, ये सब मतलब इनका वेटेज इतना ज़्यादा है कि ये झकझोर सकते हैं निफ्टी को। बैंक निफ्टी की तो बात छोड़ दीजिए। जिनको गिरती हुई बाज़ार में मोटिवेशन चाहिए वो इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि वो वीडियो आपका थोड़ा सा माइंडसेट जो है ना वो मार्केट को लेकर के चेंज करेगी, ठीक है।
सबको लॉसेस होते हैं। मैंने वहाँ पर बात की है कि जब हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, हम लोगों को बाज़ार इतने झटके मार रही है, तो जो मेहनत नहीं करते सोचिए उनका क्या असर होता होगा। और यहीं पर हमको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि क्यों मार्केट में 97, 98, 99% लोग पैसा दे करके जाते हैं, गंवा करके जाते हैं। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा जो जस्ट इससे पहले मैंने अपलोड की है, फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद नहीं आई ये वाली तो डिसलाइक कर देना, पसंद आई तो लाइक कर देना। जल्दी मिलेंगे ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि मार्केट की कंडीशन हमारे फेवर में हो। अगर नहीं होती है तो डरना नहीं है, समझ रहे हैं? हाँ, नमस्कार।